बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बना रहे हैं अपने चैनल पर बहुत ही मज़ेदार सी सिंधी बिरयानी। और ये सिंधी बिरयानी बिल्कुल बाजार जैसी बिरयानी, बल्कि उससे कई ज़्यादा मज़ेदार सी बन के तैयार होती है। और हम ये बिरयानी घर के मसालों से तैयार करेंगे। कोई भी बाजार का या पैकेट का मसाला हम इसमें इस्तेमाल नहीं करने वाले। तो आप लोग भी ये मज़ेदार सी बिरयानी बनाइए। और इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल का आइकन प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। बहुत आसान सी मज़ेदार सी बिरयानी बनाने के लिए 1 कप ऑयल लेंगे हम। और इसके बाद इसमें एक बड़े साइज़ की प्याज को लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। प्याज फ्राई होती है तो इसे हम निकालते हैं। और इसके बाद इसमें हम 1 टेबल स्पून ब्लैक ज़ीरा, 1 बड़ी इलायची, 4 से 5 अदद छोटी इलायची, 2 अदद लौंग और 8 से 10 अदद हमने यहाँ पर ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च ऐड किया है। 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक की पेस्ट को ऐड करने के बाद अब हम अच्छे से फ्राई करेंगे। और जैसे ही ये हल्का सा फ्राई होता है तब हमने इसमें ½ kg से ज़्यादा मेरे पास चिकन था, वो हमने इसमें ऐड कर दिया है। कोशिश कीजिएगा चिकन के पीस थोड़े बड़े हों, क्योंकि ये फिर टूट जाते हैं तो अच्छे नहीं लगते। तो 600 ग्राम चिकन मैंने यहाँ पर ऐड किया है। और चिकन को कलर चेंज होने तक हम फ्राई कर लेंगे। और लो हीट पर हमने चिकन को फ्राई करना है। बहुत अच्छी तरह से जब चिकन फ्राई होती है, 3 बड़े साइज़ के आलूओं को हमने काट के, धो के और इस तरह से बड़े साइज़ के कट करके वो भी हमने ऐड कर लिया है। सिंधी बिरयानी में आलू ऐड किए जाते हैं। इसके साथ ही इसमें 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून भर के ही हम इसमें चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। मसालेदार ये बिरयानी बहुत मज़े की बनती है। अच्छा, इसके साथ ही इसमें हमने सॉल्ट ऐड किया है 1 टेबल स्पून। कम ज़्यादा कर सकते हैं आप। अपने टेस्ट के मुताबिक आप इसमें नमक और मिर्च कम ज़्यादा कर सकते हैं। तमाम चीज़ों को हम थोड़ी देर अच्छी तरह से करेंगे फ्राई। और इसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे, ये समझे कि 4 टेबल स्पून पानी हमने इसमें ऐड किया है। और इसके साथ ही हमने इसमें जावित्री जायफल, जो समझे बस हमने एक चुटकी से थोड़ा सा ज़्यादा इसमें ऐड किया है। बहुत ज़्यादा ऐड नहीं कीजिएगा, क्योंकि इससे फिर मसाले में तेज़ी आ जाती है और बिरयानी अच्छी नहीं लगती। इसके साथ ही 1 टेबल स्पून गाढ़ा दही ऐड करेंगे और अच्छी तरह से इसको हम मिक्स कर लेंगे। साथ साथ हमने इसमें ऐड किए हैं 6 से 7 अदद आलू बुखारे, 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर, 3 से 4 अदद हरी मिर्चों को हमने चॉप किया है बारीक, वो भी ऐड करेंगे। ढक्कन को ढकेंगे, टमाटर के सॉफ्ट होने का वेट करते हैं। 2 से 3 मिनट के बाद ढक्कन को हटाएंगे और टमाटर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे चिकन के साथ। और ये बहुत अच्छी तरीके से कुक होगी। इसको बस हमने इतना ही कुक करना है। ढक्कन ढकेंगे, साइड पे रखेंगे। अब तैयार करेंगे हम राइस। और इसके लिए हमने तकरीबन 2 जग पानी लिया है। इसमें हम 1 अदद लौंग ऐड करेंगे, 1 तेज़पत्ता और इसके साथ ही सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून इसमें ऐड कर लेंगे। 3 से 4 अदद छोटी इलायची, 2 टुकड़े लेमन के। जैसे ही पानी में बॉयल आएगा तब हम इसमें ऐड करेंगे राइस। और राइस को हमने तकरीबन 25 मिनट पानी में भिगो के रखा था। और याद रखिएगा, राइस को पहले अच्छी तरह से धोना होता है, फिर भिगोइएगा। अच्छा, अब इसके बाद हमने इसमें सॉल्ट ऐड करना है। तो ये समझे लगभग 3 कप के करीब मेरे पास चावल थे। और इसके अंदर मैंने नमक ऐड किया है 2 टेबल स्पून। और जैसे ही राइस में बॉयल आता है तो उसके बाद हम चेक करेंगे कि हमें कितनी देर इसे और कुक करना है। तकरीबन 4 से 5 मिनट इसे और लगे थे तैयार होने में। एक कनी होगी तो उसके बाद हम तमाम राइस को स्ट्रेनर में डाल के पानी को ड्रेन कर लेंगे और राइस को अलग कर देंगे। और जो मसाला चिकन का हमने तैयार किया था वो हम कर देंगे यहाँ पे शिफ्ट। और ये आप गौर से देखिएगा किस तरह से मैंने यहाँ पे तय लगाई है। सबसे पहले तली हुई प्याज तमाम मसाले के ऊपर डालेंगे। इसके अलावा लेमन और साबित हरी मिर्च,
साथ साथ पुदीना और हरा धनिया भी हम यहाँ पर डाल देंगे और इसके बाद हम राइस की लेयर रख देंगे। और राइस भी यहाँ पर फुल डन नहीं है और चिकन के अंदर भी हमने थोड़ी सी ग्रेवी रखी है। थोड़ा सा पुदीना और थोड़ा सा प्याज हमने यहाँ ऐड किए और 4 से 5 अदद दही के अंदर हमने थोड़ा सा जर्दे का रंग ऐड किया है और केवड़ा वाटर, और इसे अच्छी तरह से मिक्स करके अब हम यहाँ पर लेयर के ऊपर रखेंगे और थोड़ा सा इसके ऊपर हम ऑयलिंग कर दें ताकि चावल एकदम खिला खिला बन के तैयार हो। अच्छा, ये तो हो गया अब तमाम हमारा चावल का प्रोसीजर। यहाँ पर हमने थोड़ा सा केवड़ा वाटर और थोड़ा सा जर्दे का रंग इसकी कलर और प्रेजेंटेशन के लिए और ऐड कर दिया है। और अब हम इसे ढक्कन ढकेंगे और इसे रख देंगे हम दम पर। इसको बहुत बेहतर तरीके से दम देने के लिए हम यहाँ पर तवा रखेंगे और तकरीबन 10 से 15 मिनट हम इसे दम देंगे। इसके बाद यह है इसका फाइनल लुक। बहुत मज़ेदार सी बिरयानी बनके तैयार होती है और आप लोग ये शानदार सी बिरयानी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। रेसिपी को लाइक कीजिए, कमेंट करना भी याद रखिएगा। Thanks for watching. Take care. Allah Hafiz.